आज आयोनाइजेशन एनर्जी हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी। आज इसके बारे में कुछ अहम बातें। आयोनाइजेशन एनर्जी जो है तो ये हीट एनर्जी की वो मिकदार होती है जो किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए दरकार होती है। आयोनाइजेशन एनर्जी का डिपेंड मुख्तलिफ फैक्टर्स पे होता है। लास्ट लेक्चर में हमने 4 फैक्टर्स की बात की थी और वो था न्यूक्लियर चार्ज, एटॉमिक रेडियस, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन और साथ साथ शील्डिंग इफेक्ट। आज एक बड़े अहम पॉइंट की बात हो रही है और वो ये है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करते जाएं और आखिरी शेल खत्म हो तो फिर आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या चेंज आता है। सो देखिएगा, हम अगर सोडियम की बात कर लेते हैं तो ये वैल्यूज मैंने लिखी हैं। सोडियम के लिए जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है वो 495 है। तो ये आखिरी शेल था सोडियम का जो कि खत्म हो गया। तो अब सोडियम में 3 शेल्स हैं, तो जब आखिरी शेल खत्म हो गया तो 2 शेल्स रह जाते हैं और जो इनर शेल है वो अब कंप्लीट है। सो देखिए कि जब शेल खत्म हुआ तो आयोनाइजेशन एनर्जी में हजारों किलो जूल का फर्क आता है। यही बात आप अप्लाई कर लें मैग्नीशियम को, तो मैग्नीशियम के आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर आप पहली आयोनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम की देख लें तो वो 700 के करीब बनती है, सेकंड जो है तो वो 1400 के करीब है। तो जरा देखिए, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी 737, सेकंड 1415, यानी और ये अगर आप थर्ड को देखें, चूंकि आखिरी शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे अब वो नहीं रहे, तो अब जो आखिरी शेल है यानी अब जो सेकंड शेल है वो कंप्लीट है। तो उसके लिए 7700 यानी थाउजेंड्स किलो जूल का इंक्रीज आता है। इसी बात को आप अप्लाई कर लें ग्रुप नंबर 3 एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम 2p1 कॉन्फ़िगरेशन है, 1s2, इस तरह 2s2 और 2p6, फिर 3s2 और 3p1 ये कॉन्फ़िगरेशन है। बोरान 2p1 है, तो एल्यूमिनियम में आखिरी शेल में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो फर्स्ट के लिए ये एनर्जी दरकार है, सेकंड के लिए 1800, 500 और फिर 1800 और फिर 2700। तो देखिएगा कि थर्ड शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो आपने रिमूव कर दिए, जो 3 इलेक्ट्रॉन्स थे थर्ड शेल में वो रिमूव हुए, तो अब जो इनर शेल है सेकंड वो कंप्लीट है। तो यहां पे हजारों किलो जूल का फर्क आता है, मतलब इंक्रीज आ जाता है। इसी पॉइंट को आप आगे अप्लाई कर लें। सिलिकॉन के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कम, सेकंड ज्यादा, थर्ड ज्यादा, फोर्थ और भी ज्यादा, लेकिन फिफ्थ जो है वो इनर शेल से है, तो उसमें हजारों का इंक्रीज आ गया। 4000 से ये 16000 तक पहुंच गई है। फास्फोरस खोलें तो फर्स्ट कम है 1000, 2000, 2900, 4900, 6000, लेकिन ये देखिए 6000 से जंप कर गया 21000, बिकॉज फास्फोरस में 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन थे। तो इंक्रीज आता है आयोनाइजेशन एनर्जी में, लेकिन जब शेल चेंज होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी हजारों में बढ़ जाती है। मैं कह रहा हूं कि ये जो ग्रीन एरिया है, तो ये जो आयोनाइजेशन होती है ये फ्रॉम दी इनर शेल है, नॉट फ्रॉम दी आउटर। क्लोरीन को देख लें तो आखिरी शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कम है, सेकंड ज्यादा और भी ज्यादा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, और अगर आप आगे देखेंगे तो फिर वो 11000 है, तो वो 30-35 तक के पहुंच जाती है। अच्छा, अब आप इसको कैसे पेपर में प्रेजेंट करते हैं, तो और से देखिए, आसान सी बात है कि आप इस तरह बनाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये जो हमारे पास एलिमेंट है, हम ले लेते हैं सोडियम या ग्रुप 1 का कोई भी एलिमेंट। तो सोडियम के लिए वर्टिकल पे आयोनाइजेशन एनर्जी है और हॉरिजॉन्टल पे ये आयोनाइजेशन मतलब इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव किए। सो देखिएगा वर्टिकल पे तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी है, सोडियम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कम है और जो सेकंड होती है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है जी, 4000 तक पहुंच गई है। इसलिए कि जो सेकंड आयोनाइजेशन है तो वो एक्चुअली इनर शेल से होती है, थर्ड पर और भी ज्यादा, फोर्थ ज्यादा। तो इस तरह का एक पैटर्न है। तो आपने ये बना देना है कि ये जो बड़ा जंप आता है ये फर्स्ट आयोनाइजेशन है, फिर आप देख सकते हैं कि ये सेकंड आयोनाइजेशन और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, इस तरह फोर्थ है। लेकिन यहां पर जो बड़ा जंप आता है तो ये ड्यू टू चेंज इन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, शेल में चेंज आ गया है। तो ये सिर्फ सोडियम के लिए नहीं है बल्कि ग्रुप 1A के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के लिए है। हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो एलिमेंट है वो है मैग्नीशियम। तो देखिए मैग्नीशियम के लिए
ये है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो कि कम है, सेकंड ज्यादा है, लेकिन देखिएगा कि थर्ड बहुत ज्यादा होगी बिकॉज शेल जो है वो चेंज हो गया है। तो यहां पर हमारे पास ये आता है और ये फिर इनर शेल से आयोनाइजेशन है, लेकिन ये जो आप इंक्रीज देखते हैं इट इज ड्यू टू चेंज इन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ये वर्टिकल पे जो है तो ये आयोनाइजेशन एनर्जी है, फर्स्ट कम है, सेकंड ज्यादा, और फिर थर्ड है, और इस तरह फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी, और ये फिफ्थ है। लेकिन आप देख लेंगे कि सेकंड और थर्ड में बहुत बड़ा फर्क है। ये ग्रुप नंबर 2 के तमाम एलिमेंट्स के लिए यही एक पैटर्न है। यानी इस वक्त तो आप मैग्नीशियम का कह सकते हैं कि ये फर्स्ट कम है, सेकंड ज्यादा, थर्ड हजारों में, देखिए ना 1400 से 7000 तक, ये बड़ा इंक्रीज है। तो अगर आप एल्यूमिनियम को देखें तो फर्स्ट 500, फिर 1800, फिर 2700, और ये फिर 11,000, 2000 से 2700 से 11,000, तो ये बहुत ज्यादा इंक्रीज आ गया है। तो आपने थर्ड के लिए ऐसे बना देना है, ये हमारे पास है थर्ड ग्रुप, कोई मिसाल के तौर पे आप कह सकते हैं कि ये है हमारे पास है सोडियम के लिए, तो फिर ये दूसरा एलिमेंट पीरियड में मैग्नीशियम है, और फिर ये एल्यूमिनियम है। तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कम, सेकंड ज्यादा, थर्ड और भी ज्यादा, लेकिन याद रखिए एल्यूमिनियम है। तो आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन थे, फर्स्ट आयोनाइजेशन, सेकंड, थर्ड, तो अब हजारों में इंक्रीज आता है। तो जो मजीद आयोनाइजेशन है तो वो इनर शेल से हो रही है, तो वो हजारों में ज्यादा होगी। यानी अगर आप इसको लेते हैं फोर्थ आयोनाइजेशन और फिर थर्ड को लेंगे तो इनमें बहुत ज्यादा फर्क आता है। आप ये ले सकते हैं मिसाल के तौर पे, ये है फर्स्ट आयोनाइजेशन, फिर है सेकंड आयोनाइजेशन, थर्ड, और देखिए जरा फोर्थ में, और फिर फिफ्थ है, वही पैटर्न है, तकरीबन 800-900 का इंक्रीज आता है। लेकिन सबसे जो बड़ा इंक्रीज है वो आप यहां पे देख रहे हैं, यानी फर्स्ट आयोनाइजेशन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो जब एकदम से हजारों का चेंज आता है तो इसका मतलब यही होता है कि यहां पर जो शेल है वो चेंज हो गया है। यही पैटर्न आप बाकी जगहों पे अप्लाई कर सकते हैं। सिलिकॉन तो फर्स्ट आयोनाइजेशन, सेकंड ज्यादा, थर्ड ज्यादा, फोर्थ ज्यादा, लेकिन फिफ्थ में जो है तो वो नहीं, नोट कीजिए कि 4000 से 16000 तक के पहुंच गई है। यानी यहां से तो 700 से लेके 4000 तक, लेकिन फिर 4000 से एकदम 16000 तक। तो जिधर भी बड़ा जंप आता है इंक्रीज में, तो दैट इज एक्चुअली चेंज इन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।